जय हिंद। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने एंड तक नहीं देखा तो शायद आपको नहीं पता चल पाएगा कि जो मैक्सिमम टॉपर्स हैं वो कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। और अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो हम डिस्कस करेंगे इसमें कि आखिर वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हिंदी माध्यम का रिजल्ट इतना कम हो रहा है। प्रीलिम्स है, मेंस है या इंटरव्यू है, डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्योंकि 73rd एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी की बहुत कुछ रिवील करके गई है, बहुत कुछ डिस्क्लोज कर दिया है, जिसकी वजह से आप एक रियलिस्टिक गोल सेट कर पाओगे। हवा में काम नहीं चलेगा। मैं हूं सिद्धार्थ भैया हैं, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप लैंडस्केप मोड में अपना फोन कर लीजिए या फिर लैपटॉप में चलाइएगा, ईयरफोन लगा लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सोच के देखिए, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपसे मिस होती है तो क्या होता। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऑप्शनल के ऊपर, हिंदी साहित्य के ऊपर, और इंटरव्यू में आप कौन से भाषा में ले सकते हो ताकि इंटरव्यू में आप बात कर सको। क्या हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो और अदर लैंग्वेज भी ले सकते हो। तीनों चीजों के हम बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यूपीएससी दो डॉक्यूमेंट शेयर करता है, एक सिलेबस और दूसरा पीवाईक्यू। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें मैंने बच्चों को खूब बोला है, बेटा पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो मुझे 3-4 दिन से खूब मैसेज कर रहे हैं कि भैया कौन सी किताब लें, कौन सी लें। मैं आपको बताता हूं, मतलब मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड आई है वो दिशा पब्लिकेशन की है। ये मृणाल सर वाली किताब, ये हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी है। सो जीएस के मतलब कि प्रीलिम्स, इनके दोनों हैं, प्रीलिम्स और मेंस, आप दोनों ले सकते हो। वैसे प्रीलिम्स आप ले लेना। प्रीलिम्स के लिए आपको GS1 से रिलेटेड सॉल्व मिलेंगे 30 साल के, जिसमें कि 2024 का भी इंक्लूड है। काफी अच्छी बात है। सीसैट भी 2024 का भी इंक्लूड है। ये दोनों सॉल्व है। इस किताब में इन्होंने इतनी अच्छी बात की है कि इन्होंने वीडियो स्ट्रेटजीज भी दी है। जब आप किताब खरीदोगे तो आपको QR कोड मिलेगा, आप वहां से निकाल लीजिएगा। और जो फेमस टॉपर हैं उनकी स्ट्रेटजी शेयर की हुई है, क्या कि उनकी बुक लिस्ट क्या थी, रिसोर्सेज क्या थी। साथ में IAS के जो हमारा आंसर राइटिंग है उसको आप कैसे करोगे, कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। सो ओवरऑल अच्छी किताब है, मैं रेकमेंड कर सकता हूं कि आप लोग इसको यूज करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके सारे लिंक दिए हुए हैं, मतलब जो हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के हैं, दोनों लिंक पे आप जाके क्लिक कर सकते हो और इसको आप आज ही परचेज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए शुरू करते हैं अपने ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी से। भाई आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम में लगभग 2021 में 748 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। ये लोग टॉपर बने थे। और मेंस कितने लोग लिखे थे? 8930 और 748 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 15% जो है महिलाओं का सक्सेस रेट था। काबिले तारीफ है। पुरुषों का 7.2% था। ये दोनों आंकड़ा याद रखिए, 8930, 738। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जाने पे हमें यह पता चलेगा कि ये है ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में याद है मैंने कहा था कि वीडियो अगर मिस करोगे तो क्या क्या मिस करोगे। देखो, एंथ्रोपोलॉजी जो आपका फेवरेट ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें लगभग 1159 कैंडिडेट्स ने मेंस में ऑप्शनल लिया। सिलेक्शन 90% था। ओके है, गुड है। वहीं अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो दिस इज नॉट गुड। 1079 कैंडिडेट्स ने मेंस में ऑप्शनल अपना लिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 66 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेके। लेकिन अगर आप ये देखोगे, साथ में अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो 361 कैंडिडेट ने पबैड लिया, 31 लोगों ने किया। इसका परसेंटेज सक्सेस रेट 8.6 है। वहीं अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की, अनदर फेमस ऑप्शनल, यहां पर 8.5 है इसका सक्सेस रेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सक्सेस रेट इनका सबसे ज्यादा है जो अपने फील्ड में माहिर हैं, जैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। बहुत कम लोगों ने लिया, 140 लोगों ने लिया, लेकिन 21 लोगों ने इसमें किया, मतलब 15% सिलेक्शन रेट है। दूसरा, मैनेजमेंट 16% सक्सेस रेट है। मेडिकल साइंस 12.2% सक्सेस रेट है। इसका रीजन क्या है? तो बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो लोग हैं जो कि हायर स्टडीज वाले हैं, मास्टर्स वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने 4 से 6 साल अपने स्टडीज में, ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट के साथ बिताया है। तो बेहतर इन्होंने यही किया था। बीए वाला कभी भी इंजीनियरिंग नहीं लेगा, बीए वाला कभी मेडिकल साइंस या मैनेजमेंट या फिर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी नहीं लेगा। सो समझ में आ गया ना कि अगर आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड है एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप बिल्कुल जाके उसको लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं।
आगे आने पे मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, वीडियो को एंड तक देखना। हिंदी साहित्य पे हम लोग अभी आएंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि जो 2021 वाला पेपर था उसमें जो पॉपुलर ऑप्शनल निकल कर आया था वो था पीएसआईआर। ह्यूमैनिटीज में पीएसआईआर जो है सबसे प्रेफरेंशियल ऑप्शनल सब्जेक्ट माना गया है। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी उसके बाद आते हैं, पहला पीएसआईआर, दूसरा एंथ्रो और तीसरा सोशियोलॉजी। अब हम लोग आते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स था वो था कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और मेडिकल साइंस। ये वही लोग ले सकते हैं जो कि इसमें ऑलरेडी माहिर हैं, ठीक है। हैरानी की बात यह है कि 748 कैंडिडेट्स जो टॉपर बने हैं उनमें से 60% लोग जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, 25% लोग जो है वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, 8.6% लोग हैं वो साइंस और 5.9% लोग हैं मेडिकल बैकग्राउंड से। और भी हैरानी की बात यह है कि 748 कैंडिडेट्स में से 80% ऐसे हैं जो कि ह्यूमैनिटीज अपना ऑप्शनल लिए हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी ये इंजीनियरिंग और कभी कभी मेडिकल साइंस वाले हैं ये क्रॉस डोमेन शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब अपने डोमेन से दूसरे डोमेन में जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था मुझे बताना। सेम अगर हम इस साल में जाएं, इस साल भी यही रहा था कि 2020 में पीएसआईआर सबसे पॉपुलर ऑप्शनल हुआ करता था, सक्सेस रेट भी काफी था, उसके बाद ज्योग्राफी था, फिर सोशियोलॉजी था, ठीक है। इस साल में भी जो बात की गई है कि लगभग 64.9% ऐसे सिलेक्टेड टॉपर्स में 64.9 ऐसे थे जो कि आते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। सेम यहां पर 60% था। आई होप चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहां पे। अब हम लोग आते हैं ऑप्शनल के कुछ पैटर्न से। यहां पर मैंने पिछले 2018 से लेके 2021 तक का टैबुलर डेटा पब्लिश किया हुआ है। ये लाल वाला आप देख रहे हो, ये 2018 से लेके 2021 तक, ये लाल वाला है जो ह्यूमैनिटीज ए ग्रुप में आता है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री। जो ब्लू वाला है वो आता है हमारा इकोनॉमिक्स, लॉ, मैनेजमेंट, पबैड, पीएसआईआर, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। ये मैक्सिमम, यही कुल मिला के लगभग 74% यही दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो याद आया जो डेटा था कि लगभग 80% टॉपर्स हैं वो ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं, और बाकी ये जितने छोटे छोटे हैं वो साइंस, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग वाले हैं, ये वाले 2%, 3% वाले हैं, ठीक है। सो आई होप चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी की। हिंदी साहित्य में आने से पहले मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद आद्या मैम हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय कोर्स लेकर आ रही हैं पूरे 1 साल का, जहां पे वैकल्पिक विषय 1 साल का है। और 2024 और 25 मतलब अगले साल जो लोग मेंस का एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए 1 साल का पूरा बैच है। इसमें विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? कोर्स की विशेषताएं हैं, मेंटोरशिप मिलेगी, उत्तर का मूल्यांकन है, हिंदी साहित्य टेस्ट सीरीज होगी, तुलनात्मक लेखन है और परिचर्चा है। ये प्रश्नों के माध्यम से करवाया जाएगा। और ऑलरेडी क्योंकि आद्या मैम ग्रेजुएशन में एलएसआर टॉपर रही हैं हिंदी माध्यम से, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिंदी से किया है, इनके बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। पिताजी खुद आईपीएस रैंक के ऑफिसर हैं, वो भी, उनका भी ऑप्शनल हिंदी था, मैम का भी ऑप्शनल हिंदी है, मैं भी हिंदी इन्हीं से सीखा हूं, वो अच्छी खासी बोलना। तो आप देख सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, आप हिंदी साहित्य ऑप्शनल जरूर पढ़ना है तो जरूर आप आइए। और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है नीचे कमेंट सेक्शन में, गूगल फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब हिंदी माध्यम में हम लोग आते हैं साथियों। सबसे बड़ा शॉकिंग अपडेट आपको यह पता चलेगा कि हिंदी माध्यम में जो डेटा हम बात कर रहे हैं वो 2022 और 2021 का है। 2022 में 12,766 कैंडिडेट्स जो हैं वो मेंस लिखे थे, जिसमें की 12,180 इंग्लिश था। हिंदी कितने लोगों का था? लगभग 490। समझ में आ रहा है कि 12-13 हजार में से एक भाषा को एक 13,000 मिल रहा है और एक 500। तो कहां पर लोग फंस रहे हैं? प्रीलिम्स में। मैक्सिमम हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो प्रीलिम्स में अटक जाते हैं, या तो GS1 या CSAT। मैक्सिमम लोग CSAT में अटक जाते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर ये वाला आंकड़ा बढ़ेगा हमारा, ये अगर रेशियो बढ़ता है तो हमारे सिलेक्शन की भी रेशियो और बढ़ेंगे। हम लोग और आगे चलते हैं अभी और बताते हैं, ठीक है।
2021 में लगभग 8,925 लोगों ने मेंस के लिए एनरोल हुए थे, तो 8,388 लोगों का इंग्लिश माध्यम था और 470 लोगों का हिंदी माध्यम था। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग आगे चलें तो आपको यह पता चलेगा कि भाई ये देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑप्शनल जो है वो कोई लेता नहीं है हिंदी माध्यम में, बहुत कम लोग लेते हैं। हिंदी साहित्य हम आगे बात करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी एक बंदे ने लिया है हिंदी, बाकी एग्रीकल्चर और किसी ने कुछ नहीं लिया है। ठीक है, और आगे देखते हैं आपका ये है हिंदी का, ये 2021 वाला है, ये 2020 वाला है। तो हिंदी साहित्य जो लिटरेचर है, हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें से 211 लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे, लेकिन 22 लोगों का सिर्फ सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए, मैंने आपसे बताया था ना, वो आंकड़ा याद करिए, 748 जो टॉपर थे 2021 के, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 22 कैंडिडेट जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं हिंदी माध्यम से। सो प्रॉब्लम यहां पर नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है प्रीलिम्स से ही, पीछे से ही लोग बहुत कम आ रहे हैं, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है हिंदी माध्यम का। सेम अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये 2020 वाला है। 2020 में हिंदी माध्यम का जो सिलेक्शन था वो 8.4% था, वहीं पे इस साल मतलब 2021 में वो 10.4 है। बेहतर हुआ है, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई और हमें करना पड़ेगा, मैक्सिमम कैंडिडेट करेंगे तो ही बच्चे पहुंचेंगे वहां तक। आगे आते हैं, आगे देखिए, ये हम बात कर रहे हैं कि हिंदी माध्यम में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या किसने किसने लिया है। पॉलिटिकल साइंस PSIR लिया है लोगों ने हिंदी माध्यम से, उसके बाद फिर साइकोलॉजी एक बंदा लिया है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 9 लोग हैं, सोशियोलॉजी 19 लोग हैं, फिर जूलॉजी 1 है। ज्यादा लोग नहीं ले रहे हैं हिंदी माध्यम से। वहीं हिस्ट्री काफी लोगों ने लिया हुआ है, 102 106 2021 2022 में। फिर फिलॉसफी 23 और 26 लिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे माध्यम है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। सो ये 2021 का डेटा है, ये 2020 का डेटा है। 2021 में टोटल 1819 लोग इंटरव्यू देने गए थे, जिसमें से 1514 लोगों का इंटरव्यू का मीडियम इंग्लिश था और बाकी 230 लैंग्वेज वाले थे, जिसमें से 220 था हिंदी माध्यम का। यस, आप मराठी में भी दे सकते हो इंटरव्यू, पंजाबी में भी दे सकते हो, आप उर्दू में, तमिल में, गुजराती में भी दे सकते हो, बच्चों ने दिया हुआ है। वही आंकड़ा अगर हम जाएं इंटरव्यू 2020 में, तो 2049 कैंडिडेट में से 1853 का इंटरव्यू का मीडियम था इंग्लिश और 177 हिंदी मीडियम का था। प्रॉब्लम यहां पर उतनी नहीं आ रही है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि इंग्लिश में एग्जाम देते हैं और हिंदी में अपना इंटरव्यू देते हैं। आप दे सकते हैं, देखिए हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उर्दू में दिया हुआ है। प्रॉब्लम वही प्रीलिम्स वाली है। आई होप कि आपको रियल प्रॉब्लम पता चली होगी, कैसे उसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप फिल करिए और आप जो आद्या मैम का हिंदी ऑप्शनल था तो उसको सही तरीके से आप काम करिए और कमेंट सेक्शन में जो गूगल फॉर्म उसको फिल करिए और मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।